तो ये लो जी, सभी दोस्तों को दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो सभी दोस्तों को प्यारा सा गुड आफ्टरनून, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, निवण प्रणाम, राधा स्वामी, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। तो जी अभी कल भी इसी टाइम व्लॉग बनाया था और आज व्लॉग चालू है अपना सुबह से। तो अभी इस खेत में लाइन चेंज करनी है क्योंकि उसमें उधर वाले में चल रही है। तो मैं और नीरू आ गए हैं। नीरू ने ओढ़ रखा है, राम राम जी। नीरू भी सबको राम राम कर रहा है। नीरू ने ओढ़ रखा है तौलिया और हम कर लेते हैं लाइन का काम। तो आपसे आज बहुत ही ज़रूरी, बहुत सारे टॉपिकों पे, कई टॉपिक हैं, इन पे आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया बात करनी है, जो कि शायद मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी मतलब जो हमारे प्रॉब्लम आ जाती है हमारे परिवार में, फैमिली में, वो प्रॉब्लम क्या पता मेरे शेयर करने से और आप लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ चेंज ज़रूर कर सकती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट, वहाँ पहुँच जाते हैं जी। लाइन वगैरह बदल दी है, चेंज कर दी है। और आज मेरी मतलब रेनू की भूमिका आपने नीरू अदा कर रहा है, ये साथ आया है। तो आज यार मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है ना आदमी को कि ऐसे कमेंट आ रखे थे जिनको देख के थोड़ा सा वो हुआ मेरे को कि यार। तो जी लाइन बदल के आ गए और अपने बैठ गए इधर, खुली जगह छाया थी, इधर ही थोड़ी देर बैठ गए। और वैसे आज रेनू की भूमिका अपने नीरू अदा कर रहा है, यही पास बैठा है। तो आज सुबह मतलब 2-3 दिन से ही मेरे पास ये, कल भी इनमें से 1-2 कमेंट आया था और पीछे भी, मतलब जब आप लोग भी समझ रहे और बाकी जो हैं वो सही भी है कि सब ये समझ रहे थे कि झगड़ा है। तो उसी टाइम के दौरान आया था। तो एक तो आया था तारुस कटारिया है शायद ये, तो उनका कमेंट है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कमाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। इस तरह से मोबाइल हाथ में लेकर घूमने से फ्यूचर सिक्योर नहीं हो जाता। वो स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, आप देख लेना। तो यार एक चीज़ बताओ, इस पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कितने जवान लड़के होंगे? सब तो जॉब करते नहीं। और अगर सभी जॉब करने लग जाएंगे तो शायद ये हम जो काम करते हैं गेहूं सरसों वाला, ये हमें विदेश से मंगाना पड़ेगा। तो यार क्या हम कमाते नहीं है? एक साथ में ही, मतलब एक और है, 1 मिनट आप चालू रखना 1 सेकंड के लिए ही सिर्फ। ये देखो, कुछ काम कर लिया करो, ऐसे पड़े रहते हो घर पे, कहाँ से आएगा खाने को। ये कमेंट है अन्नू यादव का। तो देख लो जी, ये कमेंट आए थे। और ये कमेंट ऐसा है कि ऐसे बताओ यार, हम खेती कर रखी है, आप लोग देख रहे हो। मैं तो सीधी सबसे पहले तो एक बात बताऊं आपको, जिन्होंने एक कमेंट किया है, आप देख नहीं रहे हो, हम जितनी मेहनत करते हैं ना खेती में, इतनी शायद मतलब इस देश के जो युवा हैं उनमें से 20% भी नहीं करते होंगे। और फिर खाने के लिए यार खेती है, आप तीनों भाई मिलके कर रहे हैं, 20 बीघा खेत बो रखा है, कम से कम हमारी 60-70 हज़ार की तो सरसों जाएगी, ठीक है। और कम से कम समझो कि 70-80 हज़ार, 90 हज़ार के लगभग गेहूँ भी जाएंगे, फूस बच जाएगा वो अलग। तो यार कैसे नहीं कर रहे? अब ये तो नहीं यार क्या यार जितने भी हैं हर आदमी नौकरी करेगा, नौकरी सबके लिए है भी नहीं। नौकरी मैंने की भी है पीछे, अब पहले दोनों भैया करते थे खेती, अब मैं जब वहाँ से आ गए, मान लो जो भी हालात होते हैं, परिस्थिति होती हैं, आदमी का छूट जाता है, तो कुछ भी करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम खाली बैठे हैं। साथ साथ में मैं, आप लोगों ने देखा भी है, पांडित्य काम भी करता हूँ, पंडिताई का जो फेरे पाटा, जो मतलब पूजा पाठ हवन वगैरह जो भी होता है वो भी करके आता हूँ। जो भी हमारे इधर एरिया में होते हैं वो करते हैं। तो चलो ये बात तो इनको बता दिया है कि जी ऐसी बात नहीं है कि बेरोज़गार नहीं है, खाली बैठ के नहीं खाते, हम मेहनत करते हैं। हमारी जितनी मेहनत तो जो अच्छी जॉब करते हैं वो भी नहीं करते। हम शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत कम होती है हमारी, लेकिन शारीरिक मेहनत इतनी होती है
बहुत ज़्यादा। गांव में किसी को भी देख लेना, जो किसान लोग हैं खेती करने वाले, उनका जीवन ऐसा है कि शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और उसी की बदौलत सबको खाने के लिए अनाज आता है। अगर सब किसान ही ऑफिस में जाके बैठने लग जाए गए ना, तो फिर शायद खाने के लाले पड़ जाएंगे। बाहर से मंगा के आएंगे ना, तो गेहूँ कम से कम गेहूँ का आटा मिलेगा तो 70-80 रुपये किलो मिलेगा। नीरू बेटा बेटा हंस रहा है मेरी बातें सुन के। तो जी चलो आज और सेकंड नंबर, 1 मिनट। तो अब जो आज का सबसे मेन टॉपिक है उसके ऊपर है। देखो 4-5 कमेंट मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, जो बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट किए हैं। ये बहुत अच्छे जो रेगुलर हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं, उन्होंने किया है। उन्होंने गलत नहीं किया, ये सही भी किया है। एक तो ये जैसे कह रहे हैं कि वीर जी आप चाहे गुस्सा कर लेना, बट एक बात ज़रूर है, गलत है कि आप सारा कसूर लेडीज़ पे डाल देते हो, मतलब रेनू पे डाल देते हो और घर वालों को पूरा सपोर्ट करते हो। और दूसरा है कि ये है लता ठाकुर का कि शर्मा जी को शर्म नहीं आती, कोई चीज़ ही, पता नहीं आगे क्या लिखा है, इतनी बार अपनी पत्नी के दुखी करते हैं, परिवार की गलतियां भी रेनू पे थोप देते हैं। तो जी इन सब चीज़ों का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आगे। और एक और भी है, मतलब कई कमेंट थे ऐसे, लेकिन सबसे अच्छा फिर मेरे को एक ये कमेंट आया, कल आया ये, जब मैंने सॉरी बोला था आप सबसे। तो देखो इनका कमेंट है, ये अपने नीलम सिंह है। शर्मा जी आप माफ़ी मत मांगिए, आपने कोई गलत नहीं हुआ है, जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये कमेंट इन्होंने किया है। ये बिल्कुल मतलब एकदम आदमी सोच समझ के जो कमेंट करता है, जो परिवार वाले हैं अपने, मेरे माता बहनें भी हैं। तो देखो सबसे मेन चीज़ बताऊं कि न मैं रेनू के ऊपर ऐसी कोई चीज़ थोपता हूं, न उसको दबाता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊं, मेरा होता क्या है जब परिवार के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है। देखो गर्मी सब में है, समझदारी से काम लेना बहुत कम लोगों का काम होता है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले कहीं पढ़ा था कि एक औरत थी और वो मतलब अपने परिवार वालों से उसको गुस्सा, हर छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता था बहुत ज़्यादा, सब दुखी थे उससे। तो उसने एक बार उनके पास में कोई मतलब साधु महात्मा जी मिले थे, उनसे उसने पूछा कि मेरे को ये इतना गुस्सा क्यों आता है, घर वाले सब मेरे से परेशान है, तो मुझे कुछ बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी गोलियाँ उसको दे दी कि जब भी तेरे को गुस्सा आए एक गोली मुँह में रख ले और 10 मिनट तक बोलना नहीं है, उसके बाद तो कुछ भी बोल ले। तो उसने क्या किया, वो काम 4-5 दिन तक रेगुलर किया। जब थोड़ा सा गुस्सा आए गोली मुंह में रख ले, और जब चुप हो गए तो पूरा ही गुस्सा खत्म। घर वाले कितनी देर भों करेंगे यार, सीधी सी बात है। घर वाले 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, और वो तो करेंगे भाई, सीधी सी बात है। उसका उधर का गुस्सा शांत हो गया, वो कुछ बोलेगी नहीं तो झगड़ा कहाँ से होगा यार। और यही चीज़ मैं तो मेरे घर पे समझाता हूँ। इधर से मम्मी पापा हैं, बड़े भाई हैं, जो भी हैं परिवार में, सब कुछ भी बोलेंगे तो चुप रहो। और मैं तो जब ऐसा माहौल होता है तो न रेनू की तरफ बोलता, न किसी की तरफ बोलता, किसी की तरफ नहीं, साइलेंट एकदम। क्यों है नीरू? एकदम चुप हो जाता हूँ। कोई गोली बोली नहीं है, कोई गोली वाली नहीं यार, ये चीज़ मैं उसको भी बोलता हूँ। और देखो रेनू से ऐसी, परसों एक कमेंट और आया था मेरे पास कि परसों हम चिड़ावा गए थे, तो रेनू व्लॉग बना रही थी और मैं कुछ नहीं बोल रहा था। उसके पीछे मेन कारण क्या था, नहीं बोलने के पीछे हमारी इतनी नाराज़गी नहीं थी कोई भी उस टाइम पे, लेकिन नहीं बोलने के पीछे क्या कारण था कि मैंने उसको एक काम कहा था जो कि कल हो गया। 1-2 कमेंट भी आए थे ऐसे, सुनैना शर्मा जी का और उनका कल, कि शायद ये काम कर लिया है आपने। तो वो काम मैं कह रहा था करना है, वो मना कर रही थी कि मैं नहीं करवाऊँगी। उसके चलते कि जिस दिन मतलब जो डेट थी उस दिन वो काम हो जाएगा, उसके बाद ही मैं बोल लूँगा, नहीं तो मैं नहीं बोल लूँगा। क्योंकि यार बार बार कुछ होना वो गलत बात होती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि देखो अब टॉपिक की बात है कि परिवार के अंदर जब माता पिता भाई सब रहेंगे तो कोई ना कोई बात तो होनी है। और माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ होती है, जो माताएं बहनें देख रही हैं वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि हो सके तो जो मैं बता रहा हूँ वो करने की कोशिश करना। कि जो भी माता पिता होते हैं वो तो कन्फर्म है, चाहे बेटा बेटी कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो 50,000 60,000 लाख रुपए महीने की कमा रहा हो, लेकिन फिर भी माता पिता अगर कुछ भला करेंगे तो भी 2 बात तो बोलेंगे।
2-4 बात तो बोल लेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ऐसे करते रहो, लगे रहो, और बाद में ये भी कह देंगे लेकिन लगन से करो, ऐसे नहीं है तुम 4 दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली, 5 दिन गए, ये कर लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, वहाँ नहीं जाना है, काम पे ध्यान रखना। मतलब 5-7 अच्छी तो 5-7 बुरी बोल लेंगे, क्योंकि माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ होती है कि उनकी नज़र में उनके बच्चे हमेशा ही छोटे रहेंगे और ना समझ ही रहेंगे, ये कन्फर्म है। मैं, मेरा अनुभव नहीं, मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है और देखा भी है, और हकीकत भी यही है। और उस टाइम पे यार जो भी, अब जैसे मान लो मेरी वाइफ है, वो भली कह देंगे तब कुछ नहीं बोलेंगे चाहे, लेकिन अगर वो बुरी बोल लेंगे कुछ तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो उधर से कुछ बोल लेंगे तो सीधी सी बात है यार, माँ बाप ने भी पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उन्होंने भी आशा कही कि उनका मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते उम्र से, लेकिन बच्चों का रवैया जो है, बहू बेटों का रवैया, मतलब जो उनका व्यवहार है, उससे बूढ़े हो जाते हैं। मेरी तो सोच है ये, देखो जी, अब कभी भी हमारी होती है, अब जैसे कल परसों आप सबको पता है जो मिसकैरेज हुआ था, उसमें सबको पता है, मैं भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानती, कोई नहीं मानते हम तो, कि नाचने कूदने से ऐसा हो गया, या फिर मेरे पास कमेंट भी आए थे कि भैया इसको रोको रेनू को, क्योंकि हमारे तो 2 बच्चे पहले से भी, और हम तो उस टाइम भी ऐसे ही रहे थे, खुला जो कुछ करना है कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कुछ नहीं हुआ, जो होना होता है वो तो हो गया। आप सबके कमेंट भी आए थे ऐसे, वो हुआ है और उनसे कुछ नहीं हुआ। अब रही बात, जब ऐसा हो गया उसके बाद में सीधी सी बात, अगर नाचना कूदना नहीं होता तो भी घर वाले तो बोलते कन्फर्म कि आप लोगों की ये गलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम समझते नहीं हो, बेवकूफ़ हो रहे हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हो, ये बातें तो माँ पापा मम्मी पापा तो कन्फर्म करेंगे। तो बस यही चीज़ मैं समझाना चाहता था कि उस बात में फिर मैं तो कुछ नहीं बोला, उधर से वो मम्मी के साथ 1-2 बात बोल लिया, मतलब सबके साथ में, तो बस वो फिर मतलब उनको भी ज़्यादा नहीं बोली, वो मेरे को ज़्यादा बोल रही थी, तो बस वो ही बात थी, और कोई दबाने वाली वो नहीं थी। मेरा फिर वीडियो इसलिए नहीं आया कि थोड़ा सा, तो जी चलो वीडियो को करते हैं आज पूरा यहीं पे, और सभी से एक ही गुजारिश है कि कोशिश करना कि जब घर में ऐसा माहौल हो तो सब चुप हो जाओ, बस 10 मिनट के लिए, 10 मिनट चुप हो गए तो सब कुछ, कहानी ख़त्म हो जाएगी, कहानी विपरीत हो जाएगी। माता पिता तो बोलेंगे, बोलने के लिए ही है वो, माता पिता तो एक भगवान के जैसे हैं, और मैं तो उनको वही दर्जा देता हूँ मेरी लाइफ में। तो जी चलो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जी आज भूमि का जन्मदिन है, तो बेटा भूमि आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। और जी प्रदीप, पूनम और सुरेंद्र पूजा, ये 2 जोड़े हैं, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो इनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और आपका जीवन लड़ते झगड़ते हुए, पति पत्नी में देखो लड़ाई तो होती है, आपका जीवन सुखमय और मंगलमय और हर हंसी खुशी के साथ में गुजरे, और भगवान आपकी इस यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाए। तो जी चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में, डेली रूटीन के साथ में। धन्यवाद जी।